वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज की टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट के टॉपिक में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 19, जिसमें आज हम बात करेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट में जो 4 टाइप्स होते हैं उनको पढ़ा। अब हम 5वां टाइप्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रेंट के कितने टाइप होते हैं उनको बताएं और सबका नेम भी बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो अब आगे लेक्चर को शुरू करते हैं। और एक चीज़, फॉरेन की कंस्ट्रेंट को पढ़ने से पहले अगर आपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ना देखें, इसे यहीं स्टॉप करें, आप प्राइमरी की वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ से इसे शुरू करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा है और यहाँ का कुछ कॉन्सेप्ट फॉरेन की का प्राइमरी की से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। तो चलिए लेट्स शुरू करते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन एनी 2 टेबल्स। अभी तक हमने जितने तरह के कंस्ट्रेंट पढ़े, ठीक है, उसमें सिर्फ हमने अभी तक एक टेबल पे एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल को लिया था और उसमें डेटा टाइप्स को अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की सीरीज में, ठीक है, जितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं विथ नेम, ठीक है। तो हमने अभी तक सिर्फ एक टेबल को लेके उसमें डेटा टाइप्स को अप्लाई कर रहे थे और कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फॉरेन की आता है तो हम लोग फॉरेन की वही यूज करते हैं जहाँ पे 2 टेबल का यूज होता है, ठीक है, याद कीजिए, मतलब ध्यान रखिए, जहाँ पे 2 टेबल होता है ना वहीं पे हम फॉरेन की को यूज करते हैं। और फॉरेन की को यूज क्यों करते हैं? किसी 2 टेबल को जोड़ने के लिए, ठीक है, 2 टेबल को, एनी 2 टेबल जैसे लिखा है ये डेफिनेशन में, इट इज यूज टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन एनी 2 टेबल्स, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है, द टेबल कैन हैविंग एनी नंबर ऑफ फॉरेन की। एक टेबल में बहुत से फॉरेन की हो सकते हैं, ठीक है, एक टेबल में बहुत से फॉरेन की हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी की वो वाले वीडियो हमने देखा था कि प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक टेबल में एक से ज़्यादा भी फॉरेन की हो सकते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट है, इट कैन एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। ये इसमें जो फॉरेन की कंस्टेंट में हम डुप्लीकेट जो डेटा है कॉलम के रिगार्डिंग जो डेटा होंगे उसमें हम डुप्लीकेट डेटा को भी रख सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे खाली इस पॉइंट को आप याद रखिए, ठीक है, कि इसमें डुप्लीकेट डेटा को भी रख सकते हैं कॉलम के डेटा में। इट कैन बी नल, हमने प्राइमरी की में देखा था कि वहाँ पे जो कॉलम का जो डेटा है वो नल नहीं हो सकता है, लेकिन फॉरेन की में डेटा नल भी हो सकता है, मतलब डेटा नहीं भी हो सकता है नल, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल, मतलब जैसे प्राइमरी की था वो कॉम्बिनेशन था यूनिक की और नॉट नल का, लेकिन ये जो फॉरेन की है वो कॉम्बिनेशन नहीं भी हो सकता यूनिक और नॉट नल का। और एक बात आप, और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, जो फॉरेन की है वो यूनिक भी हो सकता है, ठीक है, वो यूनिक भी हो सकता है, ठीक है। और प्राइमरी की में क्या था कि उसको मैंडेटरी था यूनिक होना और नॉट नल होना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वो मैंडेटरी नहीं है, यूनिक भी नहीं हो सकता है, नॉट नल भी नहीं हो सकता है। तो इट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, मतलब जैसे प्राइमरी की टेबल पे रहना जरूरी नहीं था उस तरीके से फॉरेन की नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ एक डायग्राम दिखाता हूँ, मैं आपके लिए बनाया है। देखिए ये एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा था फॉरेन की का, कि फॉरेन की को हम लोग यूज करते हैं क्या, क्यों, क्योंकि किसी भी 2 टेबल को जोड़ने के लिए, ठीक है, 2 टेबल को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ एम्प्लॉय टेबल है, ये डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों टेबल को हमको जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों टेबल को हमको एक साथ जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, एक सेकेंड, कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो चलिए मैं यहीं से बना देता हूँ। इन दोनों टेबल को हमको जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन की का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि फॉरेन की हम किसको रखेंगे टेबल में, ठीक है। तो फॉरेन की को हम जानते थे कि इट कैन बी यूनिक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
उसमें नल वैल्यू भी हो सकती है, नॉट नल वैल्यू भी, मतलब नॉट नल हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब नल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और इट कैन एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू ऑल्सो, डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है, मतलब एक वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए पहले एम्प्लॉय टेबल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आईडी है, एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, जॉब है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है। तो आईडी यहाँ देख लीजिए, तो सारा आईडी यूनिक है, नेम भी लगभग यूनिक है, जॉब यहाँ डुप्लीकेट है, ये रहा डुप्लीकेट, यहाँ पे है, यहाँ पे MNP और यहाँ पे MNP, ठीक है। दूसरा यहाँ सैलरी भी सेम है, ठीक है। यहाँ का डिपार्टमेंट नंबर नल है और इसका डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर देखते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर सबका यूनिक है, डिपार्टमेंट नेम भी अलग अलग है और डिपार्टमेंट का लोकेशन भी अलग अलग ही है। फाइन, तो जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, देखिए कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो यहाँ पे हो रहा है, एक तो यहाँ भी हो रहा है, एक तो यहाँ भी हो रहा है। तो प्राइमरी की वाले कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि ये जो है, ये प्राइमरी की ये तीनों कॉलम तो हो नहीं सकता, जो प्राइमरी की हो सकता है ये दोनों कॉलम हो सकता है। लेट्स सपोज प्राइमरी की अभी मेरा नेम, अगर नेम को रखें तो मैं भी कहीं नेम जाके रिपीट करें, तो लेट्स सपोज अभी हम आईडी को ही प्राइमरी की रखते हैं, आईडी को क्या देख रहे हैं, प्राइमरी की। आईडी मेरा यहाँ पे प्राइमरी की है, समझ गए, क्योंकि प्राइमरी की वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा कि प्राइमरी की कब कैसे बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को रख लेते हैं प्राइमरी की इस टेबल से, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर को रख लेते हैं प्राइमरी की, ठीक है। और ठीक है, फाइन। अब क्या है कि बोला गया है कि एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकता है, ये भी हमने चलो मान लेते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं कि इन पांचों में से कोई एक फॉरेन की हो सकता है और इन तीनों में से डिपार्टमेंट टेबल में से कोई एक फॉरेन की हो सकता है। बट फॉरेन की होने के लिए क्या रूल है, मतलब अगर किसी भी एक कॉलम को, मतलब यहाँ आईडी, नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, और इस टेबल में से डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम और लोकेशन को अगर फॉरेन की बनना है, ठीक है, फॉरेन की अगर होना है, ठीक है, अगर फॉरेन की होगा तभी तो वो इससे कनेक्ट हो पाएगा इस टेबल से, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल कब बनेगा, जब दोनों में कोई चीज समान एक जैसी होगी, ठीक है। तो अब उसको होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे रूल्स क्या है, एक सेकेंड, देखिए पहला क्या बोलता है, इफ प्राइमरी की ऑफ अ टेबल ओनली बिकम अ फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। मतलब क्या बोलता है कि जो प्राइमरी की है, मतलब ये आईडी और ये डिपार्टमेंट नंबर, जो प्राइमरी की है टेबल का, वही फॉरेन की बन सकता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा कि मान लीजिए एक बंदा है घर, ठीक है, घर में, उसको घर में कोई पूछता ही नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर वो दूसरे घर में जाएगा तो क्या उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अगर समझ लीजिए कोई अगर बंदा है, मान लीजिए अभी प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, ठीक है, और एक कॉमन मैन एक प्लेन में सफर कर रहा है, एक ही प्लेन में, ठीक है, तो बेटर सर्विस किसको मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा है। अगर वो दूसरे कंट्री में भी जाते हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, ठीक है, कॉमन मैन। तो उसी तरीके से हम बोला गया कि अगर किसी को भी प्राइमरी की बनना है किसी टेबल का, तो भैया तुम पहले अपने टेबल का तो प्राइमरी की बनो, मतलब अपने घर में तुम इज्जत पाओ। अगर कोई चीज़, अगर कोई डिपार्टमेंट नंबर किसी टेबल, सॉरी, कोई कॉलम नेम मतलब एट्रीब्यूट समझिए, जैसे डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, लोकेशन, अगर ये तीनों यहाँ से और ये पांचों यहाँ से चाहता कि नहीं सूट बूट लगा कि नहीं हमको भैया प्राइमरी की बनना है, फॉरेन की बनना है, ठीक है, फॉरेन की बनना है, तो भैया पहले सबकी हैसियत चेक होगी कि तुम बनने के लायक हो या नहीं।
तो प्राइमरी की बनने के लिए क्या क्या हैसियत होना चाहिए किसी के पास, वो हमने प्राइमरी की वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो वो हैसियत मान लीजिए अभी ये आईडी, जो आईडी है वो डिफाइन कर रहा है, और ये डिपार्टमेंट नंबर, और ये चारों में से अगर कोई बनता है तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं कि भैया तुम बन ही नहीं सकते, तुम्हारा घर में इज्जत नहीं है तो तुमको अपने जगह पे कैसे इज्जत देते। ठीक है, वैसे ही इन तीनों में से, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट नंबर को हम प्राइमरी की बनाते हैं, लेकिन चाहता है कि डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन चाहता नहीं, हमको प्राइमरी की बनना है। ठीक है ना, हमको बनना ही है। एक घर में 3 बंदे, 2 बोल रहे कि नहीं हमको बन रहा, उसको क्यों बना रहे हो। अब जैसे अगर ये बन गया और ये दोनों भी चाहता है कि जब ये बंदा अगर यहाँ पे जाएगा इस वाले घर में, इसको घर समझिए एक अपना घर, ये पड़ोसी का घर, अगर ये यहाँ पे जाता है तो इसको ज़्यादा इज्जत मिलता है क्योंकि ये यहाँ का हेड है। ठीक है, ये यहाँ का हेड है। अब ये दोनों चाहते हैं कि अगर ये बंदा यहाँ पे इस घर पे जाए तो इसको भी उतना ही इज्जत मिले। तो क्यों भैया तुमको अपने ही घर में वो इज्जत नहीं मिल रही, तुम फिर कैसे उम्मीद करोगे कि दूसरे के घर में तुम्हें इज्जत मिलेगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे सैलरी को हम प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे अगर जाता है, ठीक है, अगर इस सैलरी वाले बंदे को हम बना रहे हैं कि तुम इस घर को लीड करोगे, तुम्हारा बहुत इज्जत है इस घर में। ठीक है, अगर ये कहीं पे जाएगा, मान लीजिए इस घर में आता है तो दूसरे के घर में जाता है तो उसको वहां पे इज्जत मिलती है, आदर सत्कार किया जाता है। ठीक है, अब इन जो चारों है उतना उनका वैल्यू अपने ही घर में नहीं है, तो अगर ये यहाँ पे जाएंगे तो उनको क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो वही बात है कि अगर आपको कहीं पे जाना है, मतलब किसी भी घर का फॉरेन की, मतलब किसी एक टेबल का फॉरेन की बनना है, तो भैया आपको खुद के टेबल में एक प्राइमरी की होना पड़ेगा। मतलब अगर आप फॉरेन की बनना चाहते हो किसी टेबल का, तो आप खुद अपने टेबल का प्राइमरी की होना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे, हाँ सॉरी नोट्स कहाँ गया, गिरा। तो पहला पॉइंट वही बोल रहा था। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, फॉरेन की इज ऑलवेज प्रेजेंट इन चाइल्ड टेबल बट इट बिलोंग्स टू पेरेंट टेबल। अब देखिए इसको समझने से पहले आपको थोड़ा डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले तो समझ गए कि फॉरेन की कौन बन सकता है। ठीक है, जिसको अपने घर में इज्जत मिलती है, मतलब अपने घर का वो प्राइमरी की उसको होना चाहिए, वही किसी दूसरे टेबल का फॉरेन की बन सकता है। तो देखिए इस टेबल में एम्प्लॉय टेबल में आईडी है, कॉलम नेम आईडी है, नेम है, जॉब है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नंबर है। वही डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है और लोकेशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट नंबर में जो 3 कॉलम है और जो पहले एम्प्लॉय के देखिए, जो एम्प्लॉय टेबल में जो 5 कॉलम है, क्या कोई एक कॉलम इस टेबल में प्रेजेंट है? हाँ है, डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, और कोई टेबल नहीं, और कोई कॉलम नेम नहीं है इस टेबल में प्रेजेंट। ठीक है, ना ही इस टेबल का कोई और डिपार्टमेंट नंबर को छोड़ के कोई और कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देख रहे हैं कि दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, पर क्या डिपार्टमेंट नंबर जो यहाँ पे है वो खुद के टेबल का प्राइमरी की है? हाँ है, क्योंकि हमने इसको बनाया है प्राइमरी की। और प्राइमरी की कैसे बनता है वो मैंने प्राइमरी की वाले वीडियो में बताया है, तो आप उसे जरूर देखें। इसलिए मैं बोल रहा था कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्राइमरी की वाली वीडियो को जरूर देखें। तो ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ का प्राइमरी की है। तो अब इसको तो अपना घर में इज्जत मिल रहा है, तो चलो भैया उड़ के विदेश चलो दूसरे घर में। यार ये आ गया यहाँ पे, वो ज़्यादा आ गया ना, ऊपर ही रखो इसको। तो अब ये यहाँ पे बन सकता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी की ये है। अब यहाँ पे आके ये क्या बन गया, ये यहाँ पे आके बन गया भैया फॉरेनर, फॉरेन की, ये फॉरेन की यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए फॉरेन की का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे एक नल वैल्यू भी है। तो जो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा फॉरेन की का, उसमें क्या लिखा था कि जो फॉरेन की का जो वैल्यू हो सकता है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, उसमें नल वैल्यू भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको फॉरेन की बनने के लिए पहले अपने घर में प्राइमरी की होना जरूरी है। होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये डिपार्टमेंट नंबर क्या बना और फॉरेन की बना एम्प्लॉय टेबल में आके। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि फॉरेन की इज ऑलवेज प्रेजेंट इन चाइल्ड टेबल। यहाँ तक ध्यान देखिए,
फॉरेन की हमेशा किस टेबल में रहता है, चाइल्ड टेबल में। तो इन दोनों टेबल में मेरा चाइल्ड टेबल कौन होगा, देखिए फॉरेन की कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा कैसा टेबल हो गया, ये मेरा हो गया चाइल्ड टेबल, चाइल्ड टेबल हो गया, ठीक है। और कलर ले अच्छा लगेगा, पिंक ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही दिखेगा, फॉन्ट बड़ा करते हैं। ये मेरा चाइल्ड टेबल हो गया। अगर ये चाइल्ड टेबल है तो फिर ये क्या हो गया, पेरेंट टेबल। अब देखिए कैसे हुआ, यहाँ पिंक पिंक ज़्यादा है, इसको कुछ अलग कलर दे देते हैं, चलिए ये कलर। तो ये मेरा पेरेंट टेबल, ये मेरा चाइल्ड टेबल, ठीक है। अब कैसे हुआ, पेरेंट के पास डिपार्टमेंट नंबर है, वो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ आ गया, मतलब कुछ दिया ही है इस टेबल को ना, तो इसीलिए ये चाइल्ड टेबल हो गया। अब फिर तीसरा पॉइंट है, समझ में आ गया ये पॉइंट, बट फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बट इट बिलोंग्स टू पेरेंट टेबल। देखिए क्या बिलोंग कर रहा है ये, मतलब क्या बोला कि जो फॉरेन की है वो चाइल्ड टेबल में रहेगा, ठीक है, बट इट बिलोंग्स टू पेरेंट टेबल। तो क्या पेरेंट टेबल में वो फॉरेन की है डिपार्टमेंट नंबर, हाँ है, यहाँ पर भी है। तो ये मेरा पेरेंट टेबल, ये मेरा चाइल्ड टेबल। चलिए आगे क्या है, फॉरेन की इज ऑल्सो नोन एज रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जो फॉरेन की है उसको हम रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो देखिए, जो फॉरेन की वो क्या बोला गया, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट बोला गया, ठीक है, ये बोला गया। क्यों बोला गया इसको, ये क्योंकि ये जो है डिपार्टमेंट नंबर वो एक तरह से यहाँ का रेफरेंस ही तो ले रहा है डिपार्टमेंट टेबल से। जो एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है वो क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे ले रहा है। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है आज का, दूसरा क्वेश्चन, कि आपको डिफरेंस बताना है फॉरेन की कंस्टेंट और प्राइमरी की कंस्टेंट के बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दें। यस, नोट्स तो आपको इसी में आ गया। अगर आपको और अच्छा से नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस कहाँ गया, हाँ, इस मेल पे आप मुझे ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से नोट्स लेनी है मैं आपको वो मेल करके बताऊंगा, और आप मेल करके पूछ भी सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है अभी भी फॉरेन की से या डाउट है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका ये फ़ायदा हो जाए, और इस वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन आती रहे आपके लिए वीडियो लाने के लिए। और कमेंट करके बताएं कि और आपको किस तरीके का लेक्चर चाहिए, कुछ और अगर सुधार चाहिए तो आप भी वो बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको अलग कुछ और क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका भी अगर आप चाहो तो मैं वो वीडियो उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ क्वेश्चंस पे। तो प्लीज़ आप अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे के भी अगर आप आगे के लेक्चर देख चुके हो, बस आप रिवाइज कर रहे हो, लेकिन आगे का किसी भी टॉपिक में, ठीक है, एसक्यूएल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, आरडीबीएमएस में कोई टॉपिक हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।